आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले ऑफ सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस का मतलब यहां बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सम एंड डिफरेंस, कॉस के साथ सम एंड डिफरेंस, टैन के साथ सम एंड डिफरेंस, कॉट के साथ सम का अलग लिखा है, डिफरेंस का अलग लिखा है। इसका मेन पर्पस है कॉट के फॉर्मूले का उपयोग बहुत ही कम हो, जिसकी वजह से बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, यानी कि भूलने वाली प्रॉब्लम आती है। मैंने अलग से लिख दिया है, इस पर क्वेश्चन भी कम मिलते हैं। ये फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में ही मैं सभी बच्चों को ऑलरेडी याद करवा चुकी हूं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉन्सेप्ट बोल दूं, कॉन्सेप्ट कहता है अगर प्लस है तो प्लस रहेगा और अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। हो गया होगा याद सभी बच्चों को। कॉस के फॉर्मूले में उल्टा चलता है। उल्टा चलता है इन द सेंस प्लस रहेगा तो माइनस होगा और अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा। क्या फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टैन में क्या चलता है, क्योंकि टैन का न्यूमरेटर साइन अपॉन कॉस है तो टैन में साइन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। टैन का फॉर्मूला है टैन ए प्लस बी का टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर माइनस है तो अपर में तो माइनस होगा लेकिन नीचे प्लस होगा। क्लियर हो चुका? अब फॉर्मूला तुम्हें याद हो चुका है। अब बारी बारी से मैं क्वेश्चन लिखूंगी। इस टॉपिक में क्वेश्चन लेवल वाइज करवा रही हूं। लेवल वाइज मींस थोड़ा पहले एकदम आसान 2-3 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे लेवल को बहुत बेहतरीन करवाती जाऊंगी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूं, तुम्हें बताना है कि कितना नंबर फॉर्मूला लगेगा। नंबर मैंने डाल दिया, तुम्हें बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रही हूं, इवैल्यूएट, और क्वेश्चन है हमारा साइन 78 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। तुम्हें बताना है यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है। तो मैं पीछे फॉर्मूले नहीं देखने जा रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, ये एंगल 2 जगह रिपीट हो रहा है तो इसे मैं एंगल ए मान ले रही हूं 78 डिग्री, इसे मैं एंगल बी मान ले रही हूं। और अब ये फॉर्मूला नजर आने लग गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या तुम्हें फॉर्मूला लर्न है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को क्या कहते हैं? फॉर्मूला है हमारा साइन ए माइनस बी, और अब ए हो गया 78 माइनस बी हो गया 18।
78 माइनस 18 मीन्स 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3/2। क्लियर हो गया होगा। इस पैटर्न के 10 क्वेश्चन कम से कम होमवर्क में मिलेंगे। आज खूब सारा होमवर्क भी होगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा एंगल रिपीट हो रहा है देखना। π/3 को मैं a मान लेती हूं, π/6 को मैं b मान लेती हूं। क्या हो जाएगा? लेट एंगल a मान लिया π/3 को, एंगल b मैंने मान लिया π/6 को। क्या हो जाएगा ये? इसे लिख पाएंगे cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। क्या कोई भी बच्चा बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? कॉस में उल्टा चलता था, अगर माइनस है तो फॉर्मूला हो गया प्लस का, कॉस ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू है तुम्हारे पास, पुट कर लो, बी की वैल्यू है तुम्हारे पास, पुट कर लो। क्या हो जाएगा? कॉस ए हो गया π/3, बी हो गया π/6। कॉस π/3 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। क्या क्लास का कोई भी बच्चा इसका ऑप्शन बोल सकता है? सी, साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां एंगल्स रिपीट हो रहे हैं, तो जब एंगल्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसे मान लूंगी a प्लस बी को मैं मान लूंगी एंगल a। यहां मैं p मान लेती हूं क्योंकि a तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, और इसे मैं q मान लेती हूं। और ये कैसा नजर आने लग गया क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन नजर आ रहा है साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। a प्लस बी के बदले p लिख देना है, मैंने साइन p लिख दिया। a माइनस बी के बदले q लिख देना है। इस a प्लस बी के बदले दोबारा से p और a माइनस बी के बदले q। अब गौर से पढ़ना है ये कौन सा फॉर्मूला है। साइन a कॉस b माइनस साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। जल्दी से बोल दो किसका फॉर्मूला आ गया? साइन a कॉस b माइनस, अभी अभी तुम लर्न कर चुके हो साइन a माइनस b, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो p को जानता ही नहीं है, q को जानता ही नहीं है, तो जो जानता है उसे प्लेस कर लेते हैं। p की बात कर लूं, p के जगह बनेगा a प्लस b, q के जगह बनेगा a माइनस b, a एंड a कैंसल्ड आउट, साइन b प्लस b बन गया साइन 2b। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अभी बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसा ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला यहां लगना है? ये क्वेश्चन, हाँ, ये एंगल बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो जब एंगल बड़ा दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे a मान लूंगी। मैंने मान लिया लेट एंगल a इक्वल टू दिस वन, एंगल b इक्वल टू दिस वन। मैंने दोनों के लिए एंगल ये a मान लिया, ये b मान लिया। अब ये क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा होगा? कॉस, इस पूरे के बदले a लिख दिया, इंटू कॉस,
इस पूरे के बदले b लिख देंगे माइनस साइन, इस पूरे के बदले a लिखेंगे और इस पूरे के बदले b लिखेंगे। ये कितना आसान सा कुछ आ गया। ये फॉर्मूले तो तुम्हें पहले से याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। अब ए और बी को तो हमारा क्वेश्चन जानता ही नहीं था, तो ए की वैल्यू वापस से रख देनी है पाई बाई 4 माइनस थीटा, और इस बी की वैल्यू वापस से रख देनी है पाई बाई 4 माइनस 5। क्या आ गया? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या बन गया? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 45 प्लस 45 90 माइनस थीटा माइनस 5। और अब क्या मैं कुछ कॉमन ले सकती हूं यहां से? हाँ, कॉमन ले सकती हूं। ये कॉस, ये पाई बाई 2 माइनस, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगी थीटा प्लस 5। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? पहले से पढ़े हुए हो और पिछले दिन भी मैं पढ़ाई हूं। कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा। ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं था, ये हो गया करेक्ट आंसर। क्या क्लियर हो चुका? या कोई भी स्टेप रिपीट करना है? तुम रिप्लाई मैसेज भी कर सकते, कौन सा स्टेप रिपीट करना है, मिलाना है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, सिंपल है। क्या है? इन साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस। सबसे पहले ये एंगल रिपीट हो रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल रिपीट हो रहा है, तो मैं मान लेती हूं इस एंगल को ए मैंने मान लिया, मैं इस एंगल को बी मान लेती हूं, मैंने मान लिया। अब ये क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा होगा? पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी करती हूं। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। गौर से अगर देखा जाए तो ये a है साइन a इंटू यह b है प्लस कॉस ये a है और ये एंगल b है। ये क्या आ गया? गौर से देखिए, कॉस ए, इसी को प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ना है तब इसको पढ़ना है। ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। अब ए और बी को तो हमारा क्वेश्चन जानता ही नहीं है, क्योंकि ए और बी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने जो अज्यूम किया था वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने ए के जगह पर अज्यूम किया n प्लस 1 इंटू एक्स, इस b के जगह पर अज्यूम किया है दिस वन। अरेंज कर लेती हूं, n इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, n इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। This and this cancelled out, cos x minus 2x, now it would be cos x minus 2x, it will be minus x। cos माइनस थीटा क्या होता है? पिछले दिन पढ़े हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन में,
कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और आ गया हमारा कॉस एक्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और मैक्सिमम बच्चों का सही था। tan के फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पर पढ़ते आए हैं, थर्ड फॉर्मूले भी तो लर्न होने चाहिए, थर्ड फॉर्मूले भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बार आप इस तरफ देख लीजिए, फिर बिना देखे इस तरफ यूज करेंगे। आप एक बार सारे बच्चे थर्ड नंबर फॉर्मूला यहां देख लीजिए, माइंड में रीस्टोर कर लीजिए और तब यूज करेंगे। जैसे मैं पीछे नहीं देखूंगी यूज करने के लिए, वैसे ही आपको भी पीछे नहीं देखना है। एलएचएस पर चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का एलएचएस की बात कर लेते हैं। हमारा एलएचएस है tan π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan π/4 माइनस एक्स। tan a प्लस बी, मुझे याद है फॉर्मूले, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, tan a माइनस b, ये हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू पुट करनी होगी। tan 180/4 45, tan 45 1 माइनस tan x, क्योंकि tan 45 1 यहां देखते हैं, ये tan 45 1 tan 45 1 tan 45 1 tan 45 1, और ये यहां बन चुका 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अब इस डिवाइड को ऐसा रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू ये जो डिवाइड में है वो इंटू में आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan x हो गया, और ये डिवाइडेड में 1 माइनस tan x आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया इसका होल स्क्वायर 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। गौर से देख लो, क्या RHS यही था? मैं LHS से स्टार्ट की और RHS पर पहुंच गई। तो ये सिंपल क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो पूरा कॉट के फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसमें यहां हम लोग देख सकते हैं 47 डिग्री दो जगह यूज हुआ है, 43 डिग्री दो जगह यूज हुआ है, इसलिए मैं इसे मान लेती हूं, इस 47 को मैं मान लेती हूं एंगल ए। एंगल ए हो गया 47 डिग्री, मैंने मान लिया है एंगल बी को 43 डिग्री। ये 47 डिग्री हो गया, ये 43 डिग्री हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। क्या फॉर्मूला है? कॉट का कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, मैंने याद रखने के लिए बताया था ना। कॉट में कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट का नेचर कॉस से मिलता है, कॉस कहता है प्लस में माइनस यूज होगा, यानी अगर माइनस यहां है तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, इट मींस ए प्लस बी होगा। और अब तुम्हारे सामने 4th नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ है जो ये बिल्कुल इससे मैचिंग है। ए की वैल्यू तुम पुट कर लो, ए है हमारा 47 डिग्री और बी है हमारा 43 डिग्री। 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री
7 3 10, 4 4 8 और 1 9, 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट मीन्स cot 90 डिग्री विल बी 0 और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस प्रूविंग में चलते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं लोग। तो इसमें मैं स्टार्ट करती हूं एलएचएस से। एलएचएस से स्टार्ट करना इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है। हम इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसमें मैं एलएचएस से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आरएचएस से करूंगी तो ज्यादा आसान पड़ेगा, एलएचएस से करूंगी तो थोड़ा कम आसान पड़ेगा। तो तुमको बोलना है कि मैं एलएचएस से लेकर चलूं या आरएचएस से। इजीएस्ट विल बी फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस। फाइन 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 फाइन। आसान है आरएचएस से स्टार्ट करना, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि एलएचएस से शुरू करूं तो एलएचएस से करूंगी। लेकिन एलएचएस में एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे हमें सोचना होगा, लेकिन आरएचएस से करेंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। मैं बता रही हूं तुम्हारी डिमांड के अनुसार, तुम घर पे बना लेना दोबारा आसान मेथड आरएचएस के अनुसार। ठीक है, एलएचएस ये रहा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तुम्हें फॉर्मूला मालूम है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी सुनना है, मैं कुछ समझाने जा रही हूं और मैं तुमसे कुछ पूछ भी रही हूं, सुनते जाना। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या? पॉइंट नंबर 1, 4 टर्म मेरे पास है, लाना भी 4 टर्म है। हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे पास ऐसा है, लाना है tan x। अब देखना, मैं वो थिंकिंग वाला थॉट प्रोसेस बता रही हूं, मैं थॉट प्रोसेस बता रही हूं। मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है और लाना मुझे ऐसा है। सुन लेना। पॉइंट नंबर 1, मुझे cos y हटाना है, यानी मैं cos y से डिवाइड कर दूंगी, कट जाएगा। लाना tan x है। अब तुम और बोलना है sin x, लाना tan x है, क्या लिखना होगा यहां? cos x। तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है पहला स्टेप से यहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, इससे डिवाइड कर दो। किसी एक टर्म में तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो चारों टर्म में डिवाइड कर दो। तो यहां मैं लिखने जा रही हूं डिवाइडिंग ईच टर्म बाई cos x इंटू cos y। अगर अचानक से मैं ये लिखती ना तो तुमको लगता मैम आपको सपने आए थे कि इससे डिवाइड करने हैं। नो, मुझे सपने नहीं आए, मेरे पास ये था और मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा था। मेरे पास ये टर्म है, मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा है। तो यहां से यहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इससे डिवाइड करना। अब जरा चारों टर्म को डिवाइड कर लो। मैं पूरा का पूरा डिवाइड करके दिखाती हूं। साइन एक्स कॉस वाई, cos x cos y, cos x sin y divided by cos x cos y whole divided by sin x cos y minus cos x sin y। मैंने cos x cos y से डिवाइड कर दिया और मैंने cos x cos y से डिवाइड कर दिया, हो गया। ये कैंसल्ड आउट, ये कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट। नजर क्या आ रहा है बोलना? साइन x अपॉन cos x प्लस साइन y अपॉन cos y, साइन x अपॉन cos x
साइन वाई अपॉन कॉस वाई। साइन बाई कॉस क्या होता है, यहां साइन बाई कॉस क्या होता है, यहां भी साइन बाई कॉस हो गया tan, साइन अपॉन कॉस हो गया tan। क्या यही था RHS हमारा, और RHS प्रूव्ड हो गया। पता है अगर RHS से चलते ना तो कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ LCM लेते, डिनोमिनेटर दोनों कैंसल हो जाता और ऊपर वाले में अपर वन में फॉर्मूला लग जाता साइन A प्लस बी का, और लोअर वन में फॉर्मूला लग जाता साइन A माइनस बी का, और डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाता। अब यहां अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाई, ऐसा फॉर्मूला 4 टर्म वाला tan या cot में ही होता है। ये जो 4 टर्म है ना वो या तो tan में होता है या cot में, और हम लोगों को कंफर्टेबली tan वाला याद आता है। तो tan वाले फॉर्मूले में tan का क्या फॉर्मूला था, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, और इस पूरे को हम लोग tan A प्लस B बोलते हैं। अब सुनना, मेरा एक ही लक्ष्य है, ये वाला ऐसा नजर आने लगे, ये वाला ऐसा नजर आने लगे, ये वाला 1 नजर आने लगे, और ये वाला ऐसा नजर आने लगे। अब देखना है यहां, मैं चाहती हूं ये टर्म tan में दिखने लगे, ये चारों टर्म ऐसा 4 दिखने लगे। यहां से क्लू मिलता है, मुझे इस प्लेस पर 1 चाहिए, इस प्लेस पर मुझे 1 चाहिए, इस प्लेस पर 1 चाहिए, इस प्लेस पर 1 चाहिए, यानी इसी से डिवाइड करूंगी, इस प्लेस पर 1 चाहिए यानी cos 15 से डिवाइड कर दूंगी। आइडिया मिल गया। अब क्वेश्चन को पहले लिख लेती हूं, cos 15 sin 15, ये cos 15 माइनस sin 15। अब दोबारा बोलती हूं, 4 टर्म वाला कॉन्सेप्ट केवल tan या cot में है। मैं tan में कंफर्टेबल हूं इसलिए tan का फॉर्मूला लिख दिया। tan के फॉर्मूले में यहां 1 चाहिए, यानी इस प्लेस पर जो भी रहेगा उससे डिवाइड करना है। क्लास 12th इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे। इस प्लेस पर 1 चाहिए, इससे डिवाइड कर दूंगी, मैं डिवाइड करने जा रही हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos 15 डिग्री। मैं दोनों तरफ cos 15 डिग्री से डिवाइड करने जा रही हूं। ये cos 15 डिग्री, बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट मीन्स ईच टर्म। अब देख लो, मैं डिवाइड कर रही हूं प्रत्येक टर्म को, क्या आएगा, एक मिनट, cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री, होल डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री। क्या आ गया, cos 15 अपॉन cos 15 1 हो गया, साइन अपॉन cos tan 15, cos अपॉन cos 1, साइन अपॉन cos tan 15। इसको देखना है और इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। 1 के जगह tan A लिखना है, इस 1 के जगह tan A लिखना है, मतलब tan 45 लिखना है, प्लस tan B होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब यहां कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं,
यहां कुछ भी नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, और 1 को tan 45 लिख सकते हैं इंटू tan 15 डिग्री। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या फॉर्मूला बनता है? tan A प्लस B। ये बन गया tan 60 डिग्री और आंसर आ गया √3। इस क्वेश्चन पे जरा मार्क कर लेना होगा, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बगल में यहाँ फॉर्मूला जो हमने यूज किया वो लिखना होगा। कौन सा? tan A प्लस बी हमने यूज किया है अभी। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। कौन सा स्टेप रिपीट करना है या क्लियर हो गया है? बोलना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, नए पैटर्न का, बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। सेम नेक्स्ट डे भी मैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी। फॉर्मूले रिवाइज करके लाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। सुनना है यहां, मुझे चाहिए x प्लस वाई, दोनों एंगल यहां अवेलेबल है। इस x प्लस वाई के आगे क्या लगा लूं? चाहो तो तुम साइन x प्लस वाई लिख लो, चाहो तो तुम कॉस x प्लस वाई लिख लो, चाहो तो तुम tan x प्लस वाई लिख लो। मैं कहां से शुरुआत करूं? मैं इसके आगे साइन 3 मेथड से बनेगा। साइन भी लगा के बना सकते हो, कॉस भी और tan भी, क्योंकि क्वेश्चन में साइन अवेलेबल है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साइन अवेलेबल है, इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूं साइन के साथ। तो मैं ले रही हूं साइन A प्लस बी, और हमारा फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। हो गया। अब क्या साइन x अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। क्या साइन y भी अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। यस साइन y भी अवेलेबल है। ठीक है, दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले cos y तो निकाल लो, पहले cos x तो निकाल लो। तो इसके लिए तो मेरे पास ट्राइंगल रूल है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि साइन x, ये x साइन x है, p अपॉन h पाइथागोरस लगा दिया। यानी कि क्योंकि साइन x हमारा p अपॉन h है, लेकिन मुझे आवश्यकता तो cos x की है, और cos होता है b अपॉन h। एक और ट्राइंगल बना लेती हूं मैं। ये y साइन होता है p अपॉन h, पाइथागोरस से मैंने ये निकाल लिया। क्वेश्चन में तो साइन y दिया हुआ था, साइन y दिया हुआ था, और क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट cos y है b अपॉन h। दोबारा बोल लेती हूं, कोई जरूरी नहीं है। रितेश का ऑप्शन आ चुका है सी, देख बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर था रितेश। कोई जरूरी नहीं है कि आप साइन ही लो, आप कॉस भी ले सकते हो, आप tan भी ले सकते हो। तो सुनना है क्या? cos y की वैल्यू देख लेते हैं। cos y की वैल्यू cos y 2 अपॉन √5। cos x की वैल्यू देख लेते हैं 3 अपॉन √10। 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो गया 5, √10 इंटू √5 हो गया √50, और इस √50 को 5√2 बोलेंगे। इस तरफ है साइन x प्लस वाई, इस तरफ साइन x प्लस वाई, इस तरफ 1 अपॉन √2। क्योंकि यहां साइन लिखा है तो यहां भी साइन ही लिखना होगा। यहां साइन x प्लस वाई है,
यहां भी साइन पाई बाई 4 ही लिखना होगा। दोनों का साइन और साइन कैंसल्ड आउट और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका पाई अपॉन 4 एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये टॉपिक पर इस कॉन्सेप्ट के 4 और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क में तुम्हारे बुकलेट का 76 से 105 तक